बनाया, मुगलों ने बनाया, उनने बनाया, बाद में ये बनाते आ रहे हैं, बनाया कि नहीं बनाया? और सबको बनाया, हिंदू को बनाया, मुसलमान को बनाया, 50 साल तक बनाया। और उसमें तो अब तो मैं तो कई बार बोलता हूँ, मेरे को तो किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन मेरे को बोलने में क्या ऐतराज, जब एक इटली की मैडम, विदेश की मैडम भारत आके शाह बुखारी, इमाम बुखारी के चरणों में पड़ जाए और इमाम बुखारी वोट दे, अब की बार वोट इस्लाम के नाम पर, तो मैं भी कह सकता हूँ ना इस्लाम के नाम पर, ना जाम के नाम पर, इस बार वोट राम के नाम पर। बहुत दिया वोट वेश देखकर, अब वोट लुंगी देखकर मत देना, ये टोपी देखकर मत देना। सबके पेट में दर्द उठ रहा है, उस आदमी ने टोपी क्यों नहीं पहनी? इनकी पहन तो रखी काली टोपी, काली नहीं चाहिए, वही जाली चाहिए। गोल गोल टोपी क्यों नहीं पहनी? अरे मैं इनकी देश का प्रधानमंत्री टोपी पहने या ना पहने, लेकिन कम से कम चूड़ियां पहन कर ना बैठे, ये कहना चाहिए। और दोस्तों, मैंने कहा कि बात किसकी करूं, कहां से करूं, वो उनको हल मिल गया, किसानों ने हल दे दिया। अभी उलट पुलट के देखा तो संपटनी पड़ी क्या है। अपने बच्चों से पूछना, जब कभी बंबई के बच्चे से पूछता हूँ, गांव के बच्चे से पूछता हूँ, बेटा रुई कहां से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा बोलता है, अंकल जी रुई में खेत में से पैदा होती है। लेकिन जब सागर के, दमोह के, बंबई के बच्चे से पूछता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से पूछता हूँ, बेटा रुई कहां से प्राप्त होती है, तो कॉन्वेंट का बच्चा बोलता है, अंकल जी जब घर के रजाई गद्दे फट जाते हैं तो उसमें से रुई प्राप्त होती है। अच्छा, उनने कभी देखा क्या? उन्होंने कभी देखा नहीं, तो इनको वहां किसानों ने हल भेंट कर दिया। इनने उलट पुलट करके देखा, व्हाट इज दिस। जब कुछ भी संपट नहीं पड़ी तो बगल वाले से पूछा क्या है, तो उसने कहा हल है। अब ये ज्यादा अगर पूछे कि हल क्या होता तो और टेंशन, तो इनने तुरंत जेब से एंड्रॉइड मोबाइल निकाल गूगल ट्रांसलेटर डाला, हल, उत्तर आ गया साल। वो तो इन्हें तुरंत दिल्ली में फोन किया, मम्मी मुझे किसानों की समस्या का हल मिल गया। बहुत बेवकूफी चल रही है देश में, चल रही कि नहीं चल रही? अच्छा एक बात है, कम से कम बेवकूफ बनाने वालों को तो समझदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? लेकिन बेवकूफ बनाने वाला और भी ज्यादा बेवकूफ। पता पड़ा हेलीकॉप्टर लेकर शहजादे गांव में उतर गए। गांव में एक आदमी किसान कुछ जानवर चरा रहा था, तो हेलीकॉप्टर से उतर के, ये बहुत आजकल हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं सब जगह, कहीं गांव में किसी का रोटी खाने, किसी के करने, किसी की बेटी को देखने, बहुत सुना ना आपने। तो हेलीकॉप्टर लेके उतरे। अब जैसे वहां हेलीकॉप्टर लेके उतरे तो जानवर किसान चला रहा था, तो उस किसान से बोले कि देख, अगर मान लो, ओए कौन बोल रहा है? उस किसान से बोले, देखो अगर मान लो मैं तेरे को बता दूं कि तेरे कितने जानवर चल रहे हैं बिना इधर देखे हुए, तो तू मेरे को एक बछड़ा दे देगा? अगर मैं तेरे को बता दूं तेरे पास कितनी गायें हैं, तो तू मेरे को एक बछड़ा दे देगा? तो किसान ने की बता। तो इन्हें तुरंत जेब से फोन निकाला, इसरो को फोन किया, अमेरिका, क्योंकि फोन तो इनका बाप ही लेके आया। भारत में फोन मेरे पापा लेके आए। क्यों? जिस देश में तेरे पापा पैदा नहीं वहां फोन नहीं है क्या? फोन तो वियतनाम में भी, फोन तो त्रिनिदाद में भी है, गयाना, सुरीनाम, बारबाडोस, छोटे छोटे देश में जाता हूं, वहां पर भी फोन है। और एक और चक्कर, आजकल तो रोना भी बहुत भयंकर, ये मेरे दादी को मार दिया है, मेरे बाप को मार दिया। तो तू घर में बैठने से डरता, तू सामने क्यों आ रहा है? मेरे को मार देंगे तो घर में बैठ, मम्मी के आंचल में। तो मम्मी का आंचल ही कहाँ है यार? वो तो तुमको दिखने के लिए साड़ी पहनती है। वो तो झूठ तो आप सुनने के आदी हो। पहले एक गीत चलता था, आप सुनना, जमाना कहाँ झूठे। पहले एक गीत चलता था, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, सुना कि नहीं सुना? उसमें एक लड़की आंचल लेके गाती, छोड़ दो आंचल जमाना क्या। अब रिमिक्स बन गया, बना कि नहीं बना? अब उसका रिमिक्स बनाओ, धक चिको धक चिको धक चिको धक, छोड़ दो। अच्छा मजे की बात है, पुरानी फिल्म में हीरोइन आती थी और वो ऐसे धीरे से आंचल लेके बोलती थी, छोड़ दो आंचल, उसमें आंचल था। अब इस नई लड़की को देखना, चड्डी बनियान पहन के गा रही और गा रही, छोड़ दो आंचल, आंचल है ही नहीं। देख गलत बोल रहा हूँ क्या? मतलब उसके पास आंचल है ही नहीं और छोड़ दो आंचल। अच्छा इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार ये बहुत सारे घपले हो जाते हैं, अपने को दिक्कत नहीं होती है। अब ये गांव पड़ता है चापरा, गांव का नाम बता रहा हूँ, मजाक मत समझना, गांव का नाम है चापरा। उज्जैन के पास में गांव पड़ता है चापरा। चापरा में एक मैडम है दिल्ली वाली, समझ गए? समझ गए? तो वो भाषण देने गई। जब भाषण दिया तो वहां के उम्मीदवार का नाम लिया, तो उस कागज पे उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो उसका नाम था नर्मदा प्रसाद।
अब इनने जोर से पढ़ा तो आखिरी में कहा, भाइयों अपने क्षेत्र के नामर्थ प्रसाद जी को बोल। वो बेचारा हार गया और इतनी गाली दे रहा है जितनी दूसरे। ये रियल किससे बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। शहजादे को बीच में जोश आया। अच्छा बताऊं, ये बेवकूफ बनाने वाला बेवकूफ और उसके चक्कर में घूमने वाले और बेवकूफ, और उनके पीछे लगने वाले भी ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं। सारे बाजार मिलते हैं, एक नहीं हजार मिलते हैं। अपनियां भी है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ। तो मैं तो बोल रहा हूं कि उनने जाके उससे कहा, देख मैं अगर तेरे को बता दूं तेरे यहाँ कितने जानवर हैं, कितने गाय हैं, तो तू मेरे को एक बछड़ा दे देगा? तो किसान ने कि हो। तो इसने उनको तुरंत इसरो में फोन किया, प्लीज बताओ इतने इतने एटीट्यूड पे, इतने अक्षांश देशांतर रेखा पे पहाड़ी है जहां मैं खड़ा हूं, दिस इज माय लोकेशन, इस लोकेशन के पास में कितने लिविंग बीइंग प्राणी, कितने जिंदा प्राणी जरा मेरे को बताओ। तो उसने तुरंत अपने सैटेलाइट को सेट किया और जाकर तुरंत बताया कि इस पहाड़ी पे 38 जिंदा प्राणी है। कितने? 38। तो शहजादी ने तुरंत कहा 38 जिंदा प्राणी, इसमें एक तो मैं और एक किसान, 2 घटा दिए, कितने बचे? 36। किसान को कहा कि इस जगह 36 प्राणी हैं, और बोले बिल्कुल राइट। किसान ने कहा राइट। इन्होंने तुरंत एक जानवर उठाया और लेके चलने लगे। तो किसान ने कहा अच्छा अब अगर मैं तेरे को बता दूं कि तेरा नाम क्या है तो तू क्या देगा? तो बोले पहले बता नाम क्या है। अरे बोले नाम तो क्या, तेरे को क्या, तेरी खानदान को जानता हूं मैं, तेरी मम्मी को भी जानता हूं, तेरे दादा को भी जानता हूं, तेरे चाचा को भी जानता हूं, तुम कहां से पैदा हो गया है, कश्मीर से, उसको भी जानता हूं। बोले तुम्हें कैसे मालूम? तो उसने उसका नाम बता दिया। क्या नाम बताया, समझ गए? बोलो हाँ। बस उसने नाम बताया। तो इसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? किसान से कहा तू पढ़ा लिखा है क्या? तो बोले कोई ऊपर जाने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत थोड़ी है। बोले मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि जो आदमी दिल्ली से मुझे ये बताने गांव में आए कि मेरे पास कितनी गाय कितने जानवर हैं, वो आदमी तू ही हो सकता है बेटा, और कोई तो नहीं हो सकता। तो बोले मैं तेरा नाम बता दो। बोले सही है। तो बोले एक काम कर, तेरा नाम तो बता दिया, मेरे जानवरों की संख्या बता दी, तेने गाय की संख्या बताई ना, अब एक बात सुन ले कि तूने जो 36 गायों की संख्या बताई है, एक गाय नहीं भेड़ है। और अब एक काम कर, मेरा कुत्ता वापस कर दे। देखो रे यार, मेरे को कोई आने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन संबंध तब होता है जब मैं कल की घटना पढ़ता हूं कि बंबई में दरिंदों ने एक लड़की से बलात्कार किया। एक बार बलात्कार के मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने उन बलात्कारियों को एक बार छोड़ भी दिया, दूसरी बार फिर उन्होंने बलात्कार किया, अंत में कोर्ट ने उन लोगों को फांसी की सजा। इसके पहले दिल्ली में फांसी की सजा बलात्कारियों को हुई थी, किसी ने आपत्ति ली? हमारी माता बहनों साथ बदतमीजी करे उसके लिए क्या करना चाहिए? जिनको जिंदा रहने लायक ना छोड़े, माँ बहनों पे तेजाब फेंकने वाले के साथ क्या हश्र होना चाहिए? मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जब मृत्यु दंड दिया तो ये उत्तर प्रदेश के नेताजी, इनके मुंह से एक शब्द निकला नहीं। लेकिन अब बंबई के मृत्यु दंड का फांसी हुई तो बोल रहे मेरे छोकरों से गलती हो गई। क्यों? क्योंकि इस बार बलात्कार करने वाले सारे मुसलमान थे। अखबार उठाकर पढ़ लेना। अरे बलात्कार